हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमन हाजिर हूँ आपके लिए नई और बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर। फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पीएच स्केल क्या होता है, इसका नाम पीएच क्यों पड़ा, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स जो पीएच होता है हमारे पास ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, पी और एच। तो फ्रेंड्स जहां पर हमारे पास पी का मतलब होता है प्रोटीन्स एंड एच का मतलब हमारे पास होता है हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन का तो फ्रेंड्स आपको पता लग गया होगा। और प्रोटीन्स का मतलब यहाँ पर हमारे पास होता है पावर, जिसे हम सिंपल भाषा में पावर कह देते हैं। तो फ्रेंड्स ये पीएच हमारे पास होता क्या है, तो हमारे पास अगर कोई भी सोल्यूशन होता है उसमें अगर हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन देखनी हो तो वो हम पीएच स्केल से देखते हैं। जो पीएच स्केल होती है वो किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को देखने के लिए यूज की जाती है। तो ये यूज होता है पीएच का। तो पीएच फ्रेंड्स हमारे पास जो पीएच स्केल होता है इसमें फ्रेंड्स जैसे कि आपको शो हो रहा है यहाँ पर हमारे पास 14 तक का पीएच स्केल होता है। यहाँ पर हमारे पास 14 तक के नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे कि आपको भी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो 7 से नीचे होंगे, यानी कि 1 से लेकर 7 तक जो भी होंगे वो सभी एसिड होंगे, और जो 7 से ऊपर तक होंगे वो सभी बेस होंगे। तो बात कर लेते हैं एसिड कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जिनसे जो भी हमारे पास सोल्यूशन होगा, जो भी हमारे पास कोई भी एटम होगी, कोई भी मेटल होगा, उसका हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये एसिड है, ये वाला सोल्यूशन हमारे पास एसिड है, उसका हम कैसे पता लगाएंगे। अगर हम उसकी रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन में उसमें सबसे ज्यादा अगर हाइड्रोजन जो आयन है वो रिलीज होता है तब वो हमारे पास एसिड होती है। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारी स्टमक में एक एसिड बनता है HCl, उसमें फ्रेंड्स हमारे पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रहता है। तो उसमें हमारे पास जो H पॉजिटिव है वो रिलीज होता है, यानी कि वो HCl है, वो सबसे ज़्यादा तगड़ा हमारे पास एसिड है। तो इसका पीएच हमारे पास 1.2 होता है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर बेस की बात कर लेते हैं तो बेस फ्रेंड्स हमारे पास जैसे कि हमारे पास NaOH हो जाता है। तो NaOH में फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर जो OH है वो रिलीज होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर NaOH यहाँ पर अगर हम ये देखिए NaCl होता है हमारे पास, तो उसमें Na पॉजिटिव होता है, तो इसमें भी हमारे पास Na पॉजिटिव होगा। जैसे कि हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यहाँ पर अगर हमारे पास OH निकलेगा यानी कि इसमें बेसिस हो गए, बेस ज्यादा होंगे इसमें, तो ये वाला हमारे पास सबसे तगड़ा बेस होगा। इसका हमारे पास पीएच होता है 14। तो फ्रेंड जिसमें भी हमारे पास OH रिलीज होगा वो तो होगा हमारे पास बेस, और जिसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन H+ यहाँ पर रिलीज होगा वो हमारे पास होगा एसिड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स हमारे पास किसी में एसिड भी उतनी मात्रा में ही हो निकले उस रिएक्शन में, और बेस भी उतनी मात्रा में ही निकले, जैसे कि हमारे पास NaCl होता है, हमारा नमक होता है, साल्ट होता है, तो इसमें फ्रेंड्स हमारे पास Na पॉजिटिव निकलता है और Cl हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव निकलता है। तो ये हमारे पास एक एसिड भी आ जाता है और एक बेस भी आ जाता है, ये हमारे पास बिल्कुल इक्वल होता है। इसका पीएच हमारे पास 7 होता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते कि भाई ये हमारी रेगुलर लाइफ में पीएच स्केल कहाँ पर यूज होता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैंने आपको पहले बता दिया, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl होता है, इसका पीएच हमारे पास 1.2 होता है। अगर फ्रेंड्स हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, खाना हम ज़्यादा खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खाने को खा लेते हैं, जब हम और कोई चीज़ों को खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है जो पीएच है इसका वो ज़्यादा कम हो जाता है, उससे हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिड बनने लग जाता है, जिससे कि हमें एसिडिटी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर एंटी एसिड का यूज़ करते हैं, जैसे कि इनो हो गई या और कोई हमारे पास एंटी एसिड हो गए, उनका हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी में इस तरीके से यूज़ होता है। तो सेकंड बात मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बॉडी होती है वो जो अगर हमारी बॉडी का पीएच यहाँ पर 7.0 से लेकर 7.8 तक रहता है तब हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करने लग जाती है। थर्ड हमारी बॉडी से रिलेटेड बात करें तो हमारा जो ब्लड होता है इसमें 7.4 पीएच इसकी होती है। तो अगर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि भाई इसे मापा कैसे जाता है, कैसे इसे हम माप सकते हैं, कैसे इसे देख सकते हैं कि भाई इस सोल्यूशन में हमारे पास कितना पीएच है, तो उसके लिए आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं पीएच कैलकुलेटर के हिसाब से, जहाँ कैलकुलेटर पीएच आप लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सोल्यूशन डालना है, उसमें डालना है आपको एसिड और बेस डालना है, आपने कितना कितना डाला, कौन कौन सी चीज़ें आपने वहाँ पर डाली वो आपको डालनी है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका पीएच कितना है। और अगर सेकंड मैं आपको बताऊं तो हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लिटमस पेपर आ जाता है,
तो लिटमस पेपर फ्रेंड्स जैसे कि आपको भी स्क्रीन पर शो हो रहा है कुछ इस तरीके का हमारे पास होता है। अगर फ्रेंड्स हम इसको किसी भी सोल्यूशन में डालते हैं, अगर फ्रेंड्स इसका कलर रेड हो जाता है, जो हमारे पास लिटमस पेपर है अगर उसका कलर हमारे पास रेड हो जाता है तो हमारे पास वो वाला सोल्यूशन है वो एसिडिक है। अगर यहाँ पर ब्लू हो जाता है तो वो वाला सोल्यूशन हमारे पास बेस है। तो वो वाला सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक नहीं है, जिसमें हमारे पास ब्लू हो जाता है वो हमारे पास बेस है। ब्लू वाला बेस है और रेड वाला हमारे पास एसिड आ जाता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक के बारे में कि भाई मैं आपको कुछ बेसिक पीएच बता दूं। जैसे कि फ्रेंड्स अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये फ्रेंड्स मैंने कुछ यहाँ पर डाटा लिख रखा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास 1 0 1 2 3 4 5 6 जी काउंटिंग लिखी हुई है फ्रेंड्स है हमारे पास पीएच। और जो सेकंड नंबर पर हमारे पास लिखा आ रहा है 10,000 10 100 10, यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर लिखा आ रहा है, यहाँ पर लिखा आ रहा है लाख, 10,000 1000 100 100 10। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग लिखी गई है। फ्रेंड्स है हमारे पास हाइड्रोजन कि कितने हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो रहे हैं, यानी कि ये चीज़ें कितनी एसिडिक हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीरो पीएच किसका होता है। तो जीरो पीएच हमारे पास होता है बैटरी का, जो हमारे बैटरी में एसिड होता है। तो इसमें फ्रेंड्स होता है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 1 करोड़ हाइड्रोजन निकल जाते हैं। ये फ्रेंड्स एक हमारे पास एस्टिमेट सा है। उसके बाद हम 1 का देख लेते हैं, 2 का देख लेते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं आपको पूरा डिटेल में बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको इसमें मेन बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास लेमन जूस होता है, इसमें फ्रेंड्स हमारे पास हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, तो इसका पीएच आप 2 मान सकते हैं। तो उसके लिए ये देखिए अब जहाँ पर हमारे पास ब्लैक कॉफ़ी आ जाता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एसिडिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है वो यहाँ पर 100 रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यूरिना और मिल्क आ जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारे पास दोनों में 10 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं और इसका पीएच हमारे पास 6 के आसपास हमें मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास प्योर वाटर होता है, इसका पीएच हमारे पास 7 होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन निकलता है। उसके बाद हमारे पास सी वाटर आ जाता है और एग आ जाते हैं, इसका फ्रेंड्स पीएच 8 हो जाता है। इसमें हाइड्रोजन नहीं, इसमें OH आयन निकलता है, OH आयन इसमें से रिलीज होता है। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका भी हमारे पास 10 पॉइंट कुछ होता है, हमारे पास 10.4 होता है आई थिंक मेरे हिसाब से। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर अमोनिया सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, इसमें भी OH आयन यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन सभी के यहाँ पर देख सकते हैं। और भी फ्रेंड्स मैं अगर यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप फ्रेंड्स इन सभी को यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर अभी बेकिंग सोडा का आ गया, बेकिंग सोडा का हमारे पास यहाँ पर 9 होता है, सी वाटर का हमारे पास 8 होता है, यूरिन का हमारे पास 6 होता है, ब्लैक कॉफ़ी का 5 होता है, टमाटो जूस का हमारे पास यहाँ पर 4 होता है, ऑरेंज जूस का हमारे पास 3 होता है, लेमन जूस का हमारे पास 2 होता है। तो फ्रेंड्स अगर ये देखिए इसे हम पीएच स्केल कह देते हैं। पीएच स्केल को फ्रेंड्स कोई ज़्यादा बड़ा कोई हमारे पास टॉपिक नहीं है। ये फ्रेंड्स मैंने अभी आपको यहाँ पर सिंपल सा इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें जो आपके लिए जानने के लिए ज़रूरी थी वो सभी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली कि भाई ये क्या है। अगर तो ये देखिए फ्रेंड्स जैसे कि आपको भी यहाँ पर एक पिक शो हो रही है, तो इस आदमी ने इस पीएच स्केल का निर्माण किया था। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन H+ यहाँ पर निकलता है, तो ये चीज़ हमारे पास एसिड होगी। अगर यहाँ पर OH आयन निकलता है तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास बेस होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये वाली वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।